माघ का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। माघ महीने में स्नान, दान, उपवास और तप का विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में प्रमुख तीर्थ स्थल प्रयागराज, हरिद्वार में धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। साल 2025 में माघ मास का आरंभ 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार से हो रहा है और माघ मास का समापन होगा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को ही मनाई जाएगी और माघ अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को रहेगी। क्रम संवत में माघ का महीना 11वां महीना होता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व अश्लेषा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माघ को माघ का मास कहा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा माघ नाम के तारों के समूह के आसपास होती है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माधव से है। आइए अब जानते हैं साल 2025 में महाकुंभ की शाही स्नान की तिथियों के बारे में। साल 2025 में महाकुंभ में इस बार 6 शाही स्नान है। पहला शाही स्नान महाकुंभ के शुभारंभ पर 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर है। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी के अवसर पर है और पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के अवसर पर है। तो आइए जानते हैं माघ मास में आने वाले संपूर्ण व्रत एवं त्योहारों के बारे में। 13 जनवरी 2025 को लोहड़ी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शाकंभरी माता की यात्रा भी होती है। इस दिन प्रयागराज कुंभ मेले का प्रारंभ होगा और पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा एवं कुंभ स्नान में प्रथम शाही स्नान होगा और इस दिन खरमास का समापन होगा। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे और सौर माह का प्रारंभ होगा। 17 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी, जिसे तिल चौथ भी कहते हैं, इसका व्रत किया जाएगा। 19 जनवरी को ओशो महोत्सव है। 21 जनवरी को स्वामी रामानंदाचार्य जयंती है। 23 जनवरी को भीष्म पितामह जयंती है। 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 जनवरी को तिल द्वादशी रहेगी। 27 जनवरी को सोम प्रदोष व्रत किया जाए। 30 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व पड़ेगा और कुंभ मेले का द्वितीय शाही स्नान होगा। 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। 1 फरवरी 2025 को गणेश जयंती मनाई जाएगी। 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को बसंत पंचमी का पर्व रहेगा। 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को सोमवार षष्ठी व्रत रहेगा। 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को रथ सप्तमी का व्रत किया जाएगा। 5 फरवरी 2025 बुधवार को बुध अष्टमी व्रत है। 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को महानंदा नवमी है। 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को रोहिणी व्रत रहेगा। 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को जया एकादशी का व्रत रहेगा। 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार को विश्वकर्मा जयंती और प्रदोष व्रत रहेगा। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को कुंभ संक्रांति और संत गुरु रविदास जयंती का पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं माघ मास का महत्व। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान आदि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं। प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा।
तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघ अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास में नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना संभव हो तो अवश्य कराएं। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान कर देना शुरू करना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान ना करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता। इस महीने से भारी भोजन छोड़कर हल्के भोजन की ओर आना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी है। इस महीने में अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ महीने की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। सुव्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर सुव्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय करने में गंवा दिया। सुव्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए, और इसी बीच उन्हें एक श्लोक स्मरण हुआ जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताएगी। उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निम्नग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री देवम प्रयान्ति श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके उसका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। जय